इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 13, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें जो दिया हुआ है वो दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। क्या हैं ये दोनों? रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इरैशनल। और कितने इरैशनल फाइंड आउट करने हैं? ओनली वन इरैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है? रिपीटिंग पे। इरैशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं, वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, ओके। तो इन दोनों डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/7 को फाइंड आउट करते हैं इन डेसिमल फॉर्म। तो 1/7 का हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। हमारे पास आ गया 0.1, then 4, this becomes 28, then 20, 7 into 2, 14, then 60, 7 8s are 56, then 40, 7 5 35, then 50, 7 into 7 49। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 और हमने कहाँ से शुरू किया था? 1 से। इसका मतलब अब जो मैंने यहाँ से यहाँ तक किया ये सेम रिपीट होने वाला है। इसके बाद आप करके देख लेना, यही रिपीट होगा क्योंकि सेम नंबर पे पहुँच गए। इसका मतलब ये हो गया 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। फिर से सेम 142857 एंड सो ऑन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 0.142857 बार। ये हमारा 1/7 आ गया। अब हम निकालेंगे 2/7। इसको भी लॉन्ग डिवीजन कर लो। 0.2, देन वी गेट 60, 7 8s are 56, वी गेट 40। जब तक आपके पास 2 वापस से नहीं आता आप करते जाना, क्योंकि आपको ऑलरेडी एडवांस में पता है कि रैशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं, तो रिपीट तो होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक रिपीटेशन होनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। 7 into 5 35, वी गेट 50, 7 7s are 49, then we get 1, 7 into 1, we get 3, 7 into 4, we get 28। देखो अब हमारे पास 2 आ गया और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 2 से। इसका मतलब 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर आ गया, ये रिपीट होना शुरू हो गया अब, ओके। तब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार एंड 2/7 आ गई 0.285714। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें करना क्या है? हमें एक इरैशनल नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम इन नंबर्स को केयरफुली देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला डिजिट देखो 0.1 है और यहाँ 0.2 है, तो इसका मतलब हमारे आंसर में 0.1 और 2 के बीच में आना है, तो 0.1 ही आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है। मैं दो आंसर लिख के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हम 0.1 0. दोनों लिख सकते हैं, बट जब मैं 0.1 चूज़ करूँगी तो मुझे अगला डिजिट देखना 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 4 के बाद कुछ भी 5 6 7 लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने 5 लिखा, बट अगर मैं ये चुनती 2 तो मुझे यहाँ पे अगला डिजिट
8 है, 8 से छोटा लिखना होता 6 ऐसे, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, अब आप इसके आगे कुछ भी लिख दो। सपोज़ मैंने यहाँ लिखा 7140991321 कुछ भी लिखते जाओ बट रिपीट मत होने देना। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिखो 001322214 सो ऑन। तो अब ऑटोमेटिकली देखो, मैंने आपको 2 लिखे हैं, आपको आंसर में एक ही लिखना है। अब जैसे ही हमने देखा ये 0.15 है, तो हमें पता है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। यहाँ पे हमने 0.26 लिखा, तो ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो दोनों नंबर्स इनके बीच में आए हैं। तो हमारा काम यहीं तक था, ठीक है। और आगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे लिखोगे, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज़, फिर जो भी आप इसमें से चुनना चाहो नंबर, वो वाला आप लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। आपको फाइनल स्टेटमेंट्स लिखने की हैबिट बना लो, आपको हमेशा लिखनी है। जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स दे रही हूँ वीडियोस के अंदर, ये पूरे स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम में कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो, और मैं आंसर करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके।